कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं लेगा मैच में। ये तो सरेआम मतलब एक तरह से इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उसको ये कह रहे कि हम आपके सपोर्ट में है, जितना मतलब जो करना है कर लो गाजा के अंदर। और अगर आप वहाँ पे आके बयान दे दें कि हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, तो फिर आप दूध के धुले हुए हो जाते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, हर बंदा डरता है कि मैंने अगर कोई बात की तो हमें उठा के ले जाएंगे। भाई कहाँ के उठा के ले जाएंगे? कितना है इनके पास स्पेस है लोगों को कैद करने के लिए। फलस्तीन KFC सपोर्ट कर रहा है उसको, इसराइल को, क्योंकि उनका स्पॉन्सर वो लेके इधर से चलाते हैं अपना कारोबार। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम उसको बाइकआउट करें KFC का भी, और PSL अभी ना देंगे क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप किया है उनके साथ। अच्छा, PSL देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूँ। कितना देखा है अभी तक? अभी इंटरेस्ट है क्रिकेट में कि नहीं? इंटरेस्ट तो है क्रिकेट में, लेकिन आजकल जो KFC का आपने देखा है ना, जिस तरह से KFC को स्पॉन्सर किया है, मतलब PSL जो है ना स्पॉन्सर करे KFC के प्रोडक्ट को, बल्कि KFC ब्रांड को। असल में पूरी दुनिया में जितने मुस्लिम ममालिक है ना, उन सभी ने बैन लगा दिया है KFC और मैकडोनल्ड पे। लेकिन जो हमारी पाकिस्तान में जो है ना, खुलेआम ही मतलब इसराइल को दावत दे रहे हैं तस्लीम करने की। तो इस वजह से जो है ना, मतलब ग्राउंड जाकर मैच नहीं देखते। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे गाजा के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, उस वक्त सब ने डिसाइड किया था कि इसराइल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट करेंगे। लेकिन अगर अब देखा जा रहा है तो PSL की स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? KFC कर रहा है। इस पर आपकी क्या राय है कि ये ठीक है या नहीं? ये वाकई में बहुत गलत है। ये उन मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है जो हमारी भाई है। उनके साथ जो है ना सरेआम ये यही पेश करना चाहते हैं कि हम इसराइल के साथ जो है ना इसराइल को तस्लीम करेंगे, और इनको मतलब किसी के जान और माल की कोई इनको कदर नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको बस डॉलर चाहिए और डॉलर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे अगर ये KFC को कर रहे हैं, जैसे मुल्तान सुल्तान की टीम को देखा जाए, उनकी तो बकायदा शर्ट पे भी KFC लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, हाँ मैंने खुद देखा है। ये सरासर नाइंसाफी है उन मुसलमानों के साथ जो अपने जाने वहाँ पे गंवा रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ते लड़ते। और यही लोग यहाँ पे डॉलर खाते हैं और स्पॉन्सर करते हैं KFC को। बस खुदा जाने, अल्लाह इन्हें हिदायत दे। और तुम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहेंगे तो फिर ये जेलों में डाल देंगे। अच्छा, अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, जब ये गाजा का हालात जो इस टाइम चल रहे थे बहुत पीक पे थे, अब भी बहुत खराब है गाजा में हालात, लेकिन उस टाइम मोहम्मद रिजवान ने बकायदा ट्वीट किया था और बाइकआउट किया था। लेकिन अब वो मुल्तान सुल्तान की कैप्टन है और उनकी शर्ट पे बकायदा KFC लिखा है। अब उनकी वो सारी वो प्रायोरिटी कहाँ गई जैसे वो पहले बोल रहे थे बाइकआउट कर रहे थे? अब उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जहाँ पर KFC वो ब्रांड का स्पॉन्सर कर रहा है। वो बेचारा अकेले क्या कर सकता है? उसने तो बस कोशिश की थी, लेकिन वो भी एक बंदे से तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि आप खुद ही जानती है पैसे के आगे हर कोई हार जाता है। तो आपको ये लगता है कि पैसों के आगे वो हार गए? शायद हो भी सकता है, क्योंकि उसने जो है ना, जब इंडिया के अंदर ही मैच था ना वो, जिसमें जो इसने सेंचुरी की थी मेरे ख्याल से, वो मेरे ख्याल से की थी गाजा वालों के, मतलब उनको एक गिफ्ट की थी कि हाँ ये मेरे लिए उनकी कंट्रीब्यूट की थी। कंट्रीब्यूट। हाँ, तो वाकई में पैसों के आगे हर कोई हार जाता है, तो शायद रिजवान भी हार गया। अच्छा, अगर बात की जाए इस वक्त PSL की जो व्यूअरशिप है, वो आपको क्या लगता है कि वो ज्यादा जा रही है या पिछले जितने भी सालों का PSL है उससे कम हो गई है? बहुत ज्यादा कम हो गई है। वजह? जाहिर सी बात है, इसराइल के प्रोडक्ट और इन चीज़ों को, ये ब्रांड को जो है ना मतलब स्पॉन्सर करेंगे तो जाहिर सी बात है सब कोई भी मैच नहीं दिखेगा, कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं लेगा मैच में। ये तो सरेआम मतलब एक तरह से इसराइल को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि उसको ये कह रहे कि हम आपके सपोर्ट में है, जितना मतलब जो करना है कर लो गाजा के अंदर। अच्छा, अगर बात की जाए ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की, तो आपको क्या लगता है कि अब जो PSL में क्रिकेट खेल रहे हैं जो क्रिकेटर, वो फिट भी है या नहीं? कुछ फिट है, और जैसा कि देखा कल आपने चाचा को, काफी अच्छी बैटिंग की और मैच जितवा के आ गया। और बाकी काफी सारे हैं, लेकिन अभी कुछ हेल्प कर दे, वो फिर एडिट करेंगे। नहीं, जैसे आप मुझे बताया ना कि जैसे लोगों से अगर पूछा जाता है ना कि आप PSL क्यों नहीं देख रहे, तो लोग ये कह देते हैं कि वो उसमें तो बेसिकली जो है ना जो क्रिकेटर है वो जो है रिटायर है। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, इन्हें चाहिए कि न्यू बंदों को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ की कमी नहीं है, बल्कि काफ़ी नौजवान है, अच्छे खिलाड़ी है। लेकिन ये पता है क्या, जिसके पास पैसा बस इसी को ही मतलब टीम में रखते हैं। हाँ, तो जो गरीब बंदा है उसको कोई बंदा भाव ही नहीं डालता, बल्कि घास तो खैर मतलब उसको इनवाइट भी नहीं किया जाता। और बस यही सिचुएशन है पाकिस्तान की। जब ये टैलेंट को देखेंगे, टैलेंट के बेस पर लोगों को जो क्रिकेट पर लेकर आएंगे, तभी जाकर पाकिस्तान की टीम भी बेहतर होगी और सारा निजाम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, ये लोग बाइकआउट की तो लोग बहुत बात करते हैं, वो उनके ब्रांड्स को बाइकआउट कर दिया, उनकी खाने पीने की चीजों को बैन कर दिया, ठीक है, बाइकआउट कर दिया।
लेकिन आईफोन लोग यूज कर रहे हैं, वो भी तो बाहर गई है, उसको क्यों नहीं बाइकआउट कर रहे, उस पर क्यों नहीं मना कर रहे? मैंने बोला ना कि लोग हार जाते हैं डॉलरों के आगे। बड़े बड़े हुक्मरान हार चुके हैं, तो ये टीम, ये खिलाड़ी, ये क्या चीज है? ये पीसीबी क्या चीज है? सब बिक जाएंगे यानी कि। हाँ, जाहिर सी बात है। आपने खुद नहीं देखा था 9/11 में पाकिस्तान के अंदर जो जो हालात हुए थे, किसकी वजह से? डॉलर की वजह से। सब हुक्मरान हार गए थे डॉलर की वजह से, मतलब डॉलर के आगे झुक जाते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, अगर पीसीबी के चेयरमैन को अगर देखा जाए तो वो मोहसिन नकवी हैं, आपको क्या लगता है कि वो अब ये पॉलिटिक्स को छोड़कर अब इस महकमे में आ गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्रिकेट को और अच्छे तरीके से सामने आने का मौका देंगे या फिर क्रिकेट भी पॉलिटिक्स में शामिल हो जाएगी? ये तो ऑलरेडी हो गई है पॉलिटिक्स में शामिल। जैसे आपने देखा नहीं, अगर पॉलिटिक्स भी अपना थोड़ा सा दबाव दिखाती इन पे तो ये स्पॉन्सर ना करते, जो कि इसराइल के ब्रांड को। बिल्कुल। अब आपको जाहिर सी बात है, साफ ही आपको दिख रहा है कि इसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है। तो यही अच्छा। है, पूरे ये पाकिस्तान इसके साथ शामिल है। चलिए, लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बस यही कहूंगा कि करप्शन, खुदारा खास्ता ये करप्शन बंद करें और इस मुल्क का बेड़ा और गर्क ना करें। ऑलरेडी ये डिफॉल्ट होने की सूरत में ये डिफॉल्ट हो ही जाएगा, लेकिन अभी जो है ना, अपने अच्छे प्लान्स बनाए आगे, ताकि ये मुल्क थोड़ा ग्रो करें और बाद में ये सिचुएशन ना हो कि फिर अमेरिकन आकर हम पे दोबारा से हुकूमत करना स्टार्ट कर दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अपने पड़ोसी मुल्क से भी सीखना चाहिए, इंडिया से, जो कि चांद पर पहुंच गया। हम अभी भी चांद पर ही है, इसको भी हम चांद ही कहेंगे ना। ये हमारा चांद है। हाँ। नो, वाई? देखने को बाकी बहुत सारे मामलात हैं। अब पीएसएल जैसा रह कि- गया है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल जो बना हुआ है और जो मुआशी कत्ल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, जी जी। जो कानून का कत्ल हो रहा है, वो लोगों को अफरा तफरी का सामना करना पड़ रहा है हर मामले के अंदर। बिल्कुल ऐसा। पीएसएल तो ये अब जो ना वो गेमे शेमे तो बाद की बात है, पहले आप मुआशी जो ना वो इंस्टेबिलिटी आनी चाहिए आपकी सोसाइटी के अंदर, फिर इंसान जो ना वो एंटरटेनमेंट की तरफ जाता है। पहले हमारे सियासी मामलात तो बेहतर हो कुछ। जी जी श्योर, बट कोई नजर नहीं आ रहा उस वक्त तक के जब तक वो पंजाबी की एक कहावत है कि 100 गंडा और 100 छितर, ये जो ना वो हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है ना, उसमें ये होने जा रहा है। ऐसा होने वाला है। जी होने जा रहा है, स्टार्ट हो चुका है। अवाम ने 100 गंडे में से जो ना वो तकरीबन कोई 17 खिला दिए और 17 छितर भी मार दिए हैं। इसके बावजूद जो ना वो अभी तक वो अपनी जिद पे अटके हुए हैं कि पहले सिलेक्टेड की बात होती थी, फिर इलेक्टेड की बात होती थी, अब रिजेक्टेड की बात हो रही है। तो आजकल जो ना वो रिजेक्टेड को हमारे ऊपर इम्पोज किया जा रहा है, तो बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इस सूरत हाल के अंदर जो ना वो एक मीडिएटर जो है ना, मतवसत तबके के जो लोग हैं, वो तो मजीद डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। आप पीएसएल की बात कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, लाहौर के अंदर मैंने जो पिछले साल लोगों का कुछ जो चाम था ना पीएसएल के हवाले से, वो इस साल में नहीं है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो अफरा तफरी अदारों ने यहाँ पर मचाई हुई है, आप किसी एक पार्टी के हक में बात कर देते हैं तो आपको उठा के ले जाते हैं, और अगर आप वहाँ पे आके बयान देते हैं कि हमारा उसके साथ कोई तल्लक नहीं है, तो फिर आप दूध के धुले हुए हो जाते हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, हर बंदा डरता है कि मैंने अगर कोई बात की तो हमें उठा के ले जाएंगे। भाई कहाँ के उठा के ले जाएंगे? कितना इनके पास स्पेस है लोगों को कैद करने के लिए? बात यहाँ तक आ चुकी है कि अब हर बंदा ये सोच रहा है कि हम खड़े हैं, हमको पकड़ लें, कितने लोगों को आपने पकड़ना है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अच्छा सर, अगर ये पीएसएल की अगर बात की जाए तो ये पीएसएल को स्पॉन्सर कर रहा है केएफसी, इस पर आपकी क्या राय है? हालांकि जबकि बाइकआउट कर दिया गया था हर इजरायली ब्रांड को, तो अब दोबारा केएफसी को स्पॉन्सर क्यों किया जा रहा है? ये एक अवाम की तरफ से बाइकाट था, गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस किस्म की एक्टिविटी नहीं अप्लाई हुई थी। और अगर ये गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस किस्म का एक्शन होता, कम से कम कोई जो ना वो हम अपने असम्बली के अंदर ही जो ना वो फ़लस्तीन के मामले पे स्टेप ले लेते। हम अपने घर में रहते हुए तो आवाज़ नहीं उठा सकते, हमने इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ पे आवाज़ उठानी है? और वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर आके उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है। हाँ, उसको बाइकाट हम तब करें अगर हमारे अपने कंट्री के अंदर उस लेवल की कोई प्रोडक्ट जो ना वो आ जाए, तो हम जो ना वो उसकी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो, आप वहाँ पे फैसिलिटेट किए जाएं। लोगों को चाहिए, जो देखें मीडिएटर तबका तो वहाँ पे जा नहीं सकता, एक एलीट क्लास के लोग हैं जो उस ब्रांड के ऊपर जाते हैं।
तो उनको इस चीज़ से कोई बात तो उनका है ही नहीं कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। बात तो ऐसा ही है। मीडिएटर जो तबके के जो लोग हैं उनकी है। मैंने आज तक जो ना वो जिस वक्त से जब से ये फ़लस्तीन का मामला मैंने देखा है, मैं ना KFC पे गया हूँ, ना मैं मैकडोनल्ड पे गया हूँ। जितने भी ऐसे ब्रांड है मैंने उनको बिल्कुल नहीं मैं जैसे आप कह रहे हैं कि आप नहीं गए, लेकिन अभी ये KFC या मैकडोनल्ड कोई ऑफर दें, फ्री बर्गर दें, यही आवाम है सबसे पहले वहां पहुंचेगी खाना खाने के लिए। देखिए हर बंदे की जो ना वो लॉयल्टी एक जैसी नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि आप जो ना वो उनके घर में तो खाना नहीं पका होगा और हो सकता है कि 2 टाइम का खाना उन्होंने जो ना वो अच्छी तरह से ना खाया हो, लेकिन उनके सामने अगर आप इस किस्म की चीज़ रखेंगे तो वो दीन को पहले प्रायोरिटी देंगे। और हदीस मुबारक का मफहूम भी है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन जो ना वो गरीब गुरबा के अंदर जो ना वो पाया जाएगा। जो अशरफा हैं उनके पास जो ना वो दीन की कोई वक़्त नहीं होगी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान टीम के कैप्टन की, जो मोहम्मद रिजवान है, वो पहले इसके खिलाफ से उन्होंने बकायदा ट्वीट भी किया था, वो बाइकआउट कर दिया था उन्होंने हर चीज का, लेकिन अब वो मुल्तान सुल्तान टीम के कैप्टन है और बकायदा उन्हीं की शर्ट पे KFC का लोगो लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ के ऊपर ज़रूर बोलना चाहिए था। बेहतर तो ये था कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर रखते हुए वो कहते हैं जी मैं PSL से वैसे रिजाइन कर रहा हूँ, मैं खेलते नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ये करना चाहिए क्योंकि था उन्हें। PSL किससे है? PSL अवाम से है। अवाम ग्राउंड में नहीं जा रही है देखने के लिए। अगर कुछ लोगों को कायल कर भी लिया, चले कुछ लोग एंटरटेन के लिए जाना चाह भी रहते तो वो गए वहाँ पे, वहाँ पर जाके उन्होंने इनको आईना दिखाने की कोशिश की है। वहाँ पे इमरान खान के नारे लगे हैं, वहाँ पे जो ना वो इन चोरों की बात हुई है, वहाँ पे अवाम ने अपना जो वोट के जरिए उन्होंने मैंडेट दिया था, अब वहाँ पे लोगों ने बोल के वहाँ पे नारेबाजी भी लगाई है, नारेबाजी की है। तो वहाँ पे इन लोगों ने क्या किया कि उनके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया, उनको बाहर निकालना शुरू कर दिया, उनको फौरन ही पकड़ लिया है। फौरन पकड़ लिया। तो क्या ये मैसेज आ रहा है हमारा पूरी दुनिया के अंदर कि हम एक तो जो ना वो चोरी करेंगे और ऊपर से सीना चोरी भी करेंगे। आई थिंक इसके ऊपर जो ना वो जितनी बातें कीजिए उतना कम है। बहुत सारे मामलात हैं जिसमें पाकिस्तान में अभी जो ना वो काम होना बाकी है। अगर कोई काम करने के लायक कोई बंदा है जिसमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आई थिंक वो इमरान खान है। अच्छा, और इसके अलावा जो ना वो मुझे कोई बंदा नहीं नज़र आ रहा कि जो बंदा डट के खड़ा हो जाए कि भाई मुझे मारना है मार दें, कत्ल करना है कत्ल कर दें, बट मेरा मौक़िफ़ जो ना वो चेंज नहीं हो सकता। जबरदस्त हो गया सर। सर आप मुझे ये बताएं कि जैसे अगर PSL की व्यूवरशिप की अगर बात की जाए, जैसे पिछले सालों में 2017, 2018 में इसकी व्यूवरशिप थी, आपको क्या लगता है कि 2024 में भी उसकी व्यूवरशिप वैसी है या फिर कम हो गई है? आप व्यूवरशिप की क्या बात कर रहे हैं? व्यूवरशिप तो बढ़ गई। पहले था, अब नहीं है। वजह? जब से ये लोग KFC वाले सपोर्ट करना शुरू हुए हैं PSL को, तब से दिल उठ गया इनसे। पहले मतलब पिछले साल तक PSL देख रहे थे? जी देखते थे, जाते भी थे स्टेडियम के अंदर, टिकटें पहले ले लेनी थी गेम से पहले। तो अब तो इस साल यानी कि अभी तक कोई भी स्टेडियम में मैच नहीं देखा? नहीं, अभी तक कोई नहीं। अच्छा, मेरा सवाल भी स्पॉन्सर से रिलेटेड ही है कि जैसे अगर बात की जाए, पहले जब गाजा के जो हालात चल रहे थे अभी भी खराब ही हैं, लेकिन तमाम मुसलमान मुल्कों ने उसका बाइकआउट कर दिया था, ठीक है, कि हम उनके कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, कोई ब्रांड उनका यूज नहीं करेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान में PSL हो रहा है और यहाँ पर KFC इसको स्पॉन्सर कर रहा है, आखिर क्यों? इसकी बहुत सी वजह हो सकती है। ये KFC वाले जो हैं वो करते हैं सपोर्ट, अब आपको पता ही है। अब हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। ये हमें तो चाहिए कि फ़लस्तीन का साथ दें। फ़लस्तीन KFC सपोर्ट कर रहा है उसको, इसराइल को, क्योंकि उनका स्पॉन्सर वो लेके इधर से चलाते हैं अपना कारोबार। तो इस वजह से हमें चाहिए कि हम उसको बाइकआउट करें KFC का भी, और PSL अभी ना देंगे क्योंकि वो स्पॉन्सरशिप किया है उनके साथ। तो मेरे से यही राय है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, जो कि मुल्तान सुल्तान टीम के कैप्टन है, ठीक है, और उन्होंने जब ये गाजा का उस टाइम बहुत फेम पे चला था, तो तब उन्होंने बकायदा ट्वीट किया था और बाइकआउट किया था, लेकिन अब वही मुल्तान सुल्तान टीम के कैप्टन है, ठीक है, और उनकी बकायदा शर्ट पे KFC लिखा हुआ है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि पहले उसकी मना करते हैं और बाद में उसी के साथ स्पॉन्सर कर रहे हैं? ये तो देखें, अब उन्होंने भी चलना होता है अपनी टीम के साथ, अपनी जो है, क्योंकि PCB जो है वो ही सपोर्ट कर रहा है उनको। तो अब इसमें मेरा तो पहले दिल करता था कि उसको भी देखूं, लेकिन अब वो भी नहीं दिल करता कि मैं रिजवान को भी ना देखूं, क्योंकि फ़लस्तीन है, वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, जंग चल रही है, हमें सोचना चाहिए फ़लस्तीनियों के बारे में, हमें इन चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए। तो मैं बाकी लोगों को भी ये राय पेश करूँगा कि अभी जो है PSL आप ना देखें,
अभी इस चीज़ का बाइकआउट करें। उनको हुकूमत क्या नाम है, हुकूमत से मैं इंतजार करता हूँ कि जो है ना ये KFC को जो है सपोर्ट ना करें PCP वाले, अच्छा तो ताकि जो है ना हम उनके से इजहार यकजहती कर सकें। अच्छा, PSL की अगर व्यूवरशिप की बात की जाए तो जो पहले पिछले सालों में KFC की व्यूवरशिप थी ना, तो अब वो व्यूवरशिप नहीं रही। आपको क्या लगता है कि 2024 में भी वैसी PSL की व्यूवरशिप आ रही है या फिर कम हो गई है? कम हो गई, क्यों हो गई है? इसकी वजह से, स्पॉन्सरशिप की वजह से काफ़ी लोगों ने बाइकआउट किया सोशल मीडिया के ऊपर भी, वैसे भी लोग ने जाना छोड़ दिया हुआ। अच्छा, स्पॉन्सरशिप की वजह से कम हुई है। अगर ये अभी KFC को हटा दें तो उसके बाद लोग PSL देखना पसंद करेंगे यानी? हो सकता है, मे भी। पक्की बात है जी। अच्छा, अगर ये इनके क्रिकेटर्स की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो इस टाइम तमाम टीम के जो प्लेयर्स हैं, आपको क्या लगता है कि ये फिट है? हाँ, फिट है। पक्की बात है। जी। चलो, लास्ट पे क्या मैसेज देना चाहते हो? लास्ट में यही मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर नहीं जा सकते, उनकी मदद नहीं कर सकते, तो उनके लिए दुआ करें, उनके लिए इज़हार यकजहती करें, ताकि जो है ना उनको भी हम अल्लाह ताला का मुंह दिखा सकें आखिर में जाके ना, आखिरत के अंदर जाके।